एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स का जवाब, और साथ ही साथ अब डेली रूटीन में आपको मिलेंगे टॉक विद कृतिका पे आपके बहुत ही प्यारे कमेंट और उनके साथ साथ जवाब। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू जी। पहला कमेंट है मधुबाला 2540 की तरफ से। छोटे बच्चों को लगभग 1 साल तक हींग जरूर लगाना, चाहे कपड़ों में चाहे शरीर में, फिर काले कपड़े में उसमें डाल के काले धागे में बाजू में बांध लो। तीनों बच्चों को, ये हमारे बुजुर्गों का कहना है। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने बताया, ये हमें भी पता है, हमारे बुजुर्ग भी ये सब करते थे, क्योंकि देखो मैं एक बार पहले माँ बन चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो हमने ऑलरेडी जो है हींग जो हम पेट पे यूज करते हैं बच्चों के, जब भी उनको गैस होती है या पेट दर्द होता है तो हम उन्हें हींग का रोल ऑन यूज करते हैं। और साथ ही साथ राई और नमक हमने तीनों बच्चों के हाथों में बांधा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ये एक तरीके का टोटका होता है, बच्चे को इससे नजर नहीं लगती है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया ये करने के लिए। अभी मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी, अगर बच्चों का वो खुल ना गया हो गलती से तो मैं दोबारा बांध दूंगी। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है नेहा की तरफ से। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बच्चों को नहीं दिखाया हॉस्पिटल में। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो बस ये भी आप लोगों के कहने से हमने जो है अब बच्चों को जो है व्लॉग्स में, वीडियोस में नहीं दिखाएंगे जब तक बच्चे हमारे बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे गाइस। तो इसके लिए दिल से सो सॉरी, कि क्योंकि हमें पता है आप लोग जो व्लॉग्स देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से ज्यादा देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब तक बच्चे बिल्कुल वेल ना हो जाए उससे पहले हम बच्चों को व्लॉग्स में नहीं दिखाने वाले। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है मॉमिन 5577 का। आप सब मेरे बच्चे माहिर 5 मंथ का, आप सब दुआ करो मेरे बच्चे का दिल का होल भर जाए। तो मॉमिन जी, मैं भगवान जी से दुआ करती हूँ कि आपके बच्चे को कोई भी दुख तकलीफ ना आए। देखो, लाइफ में ना सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम वो होता है जब माँ के सामने उसका बच्चा बीमार हो और वो कुछ कर ना पाए। तो बस मेरी और मेरे परिवार की यही दुआ है कि आपके बच्चे को कुछ भी ना हो और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए। जैसे हमारा जैद ठीक हुआ है ना आप सभी की दुआओं से, मैं अपनी पूरी आवाम को बोलना चाहूंगी कि आप मिहिर के लिए, जैसे जैद के लिए प्रे करिए, ऐसे मिहिर के लिए प्रे कीजिए। और देखो, दुआओं का असर बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही जल्दी जो है ये इन्हीं की तरफ से कमेंट आएगा कि मेरा मिहिर जो है वो ठीक हो चुका है। सो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम अनीता यादव 3983। वीडियोस बनाकर ठीक हो जाएगा, इतनी केयर कर लो जितना और वीडियो पर डाल रहे हो। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मेरे पास यही है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में कि अगर जब हम वीडियोस नहीं बनाते हैं ना, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो सभी को कॉल करने लग जाती है। चाहे हमारे घर में धीरज हो, मम्मी हो, दीदी हो, कोई भी हो, कालू भैया हो, हमारे घर में कितने भी लोग हैं, उन सभी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लग जाते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो है हम लोग व्लॉग्स जो है अपने बीच में बंद नहीं करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। वैसे भी अभी आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो व्लॉग है गैप में चल रहा है, मतलब हम एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारा काम है और काम कोई भी इंसान जो है वो नहीं छोड़ सकता। सो नेक्स्ट कमेंट है अली बट 8647 का। मैं जैद के ठीक होने पर बहुत खुश हूँ। मेरे से देखा नहीं जा रहा था जैद को, जब उसका ऑपरेट हुआ था रोने लगी पर उसको देखकर। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, माशाअल्लाह वो बहुत क्यूट है, नजर भी लग जाती है। थैंक यू सो मच अली बट जी। बिल्कुल, देखो मेरे से भी देखा नहीं गया था, किसी से भी, इनफैक्ट किसी से भी नहीं देखा जाता। अगर उसका छोटे से बच्चे को हल्की सी भी दुख तकलीफ आती है तो माँ बाप कोई भी नहीं देख पाता। बाकी आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रे करी जैद के ठीक होने पर, थैंक यू सो मच। और बस मैं भगवान से यही विश करती हूँ कि उसे कभी भी नजर ना लगे, मेरे तीनों बच्चों को भी नजर ना लगे। तो नेक्स्ट है स्वीटी बेदी 1448 का। दी प्लीज आप बच्चों को किन्नर के हाथ से नजर का धागा बनवा लो प्लीज दीदी, इनको नजर लगी है। तो इसका आंसर मेरे पास यही है कि बहुत ही जल्द जो हमारे महंत जी हैं वो घर पे आएंगे अपने पूरे काफिले के साथ, और बच्चों की जो है हमने जो चीज नहीं करी अभी तक ना, उनको जो भी प्यार से जो भी शगुन देना है वो हमें देना है। तो उसके लिए भी एक टाइम डिसाइड करने वाले हैं हम बहुत ही जल्द। तो आपको बहुत जल्द वो दिखने वाले हैं महंत जी हमारे घर में। सो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम संजय पूनम। गोलू, आप लोगों ने बोला था कि हम माता रानी का जागरण करवाएंगे, आपने जागरण करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी आपके बच्चों पर मेहर करेगी। गॉड ब्लेस यू। तो जैसा कि आपने कहा, हमने पहले ऑलरेडी ये सब चीजें सोच लिया कि जो जो हमने बोला हुआ था ना कि हम ये करेंगे बच्चों के लिए, ये करेंगे, वो चीजें। जैसे अब जैद घर पे आ गया है तो हमने सोचा है कि महामृत्युंजय का जो है
जाप करवाने वाले हैं हम, जो 5 दिन हमारे घर में चलेगा। उसके बाद जो है महंत जी आएंगे, उसके बाद जो है हम जागरण करने वाले हैं। तो मतलब अभी ये डिसाइड कर लिया हमने कि कैसे कैसे काम करना है। बस वही है कि टाइम लगेगा पर सारी चीजें होंगी। सो नेक्स्ट कमेंट है मनु प्रिया व्लॉग 7841 का। कमेंट इज, तुम्हारे पास इतना नहीं था कि अकेले हेल्प कर सको जो पब्लिक से अपील कर दी। तो इसका भी आंसर मैं यही देना चाहूंगी। देखो हमने जो करना है वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। हमने बोला था कि वहां का जितना भी बिल है हॉस्पिटल का वो हम पे करेंगे, पर उनका मोबाइल नंबर डालने का हमारा मकसद ये था कि अगर आप लोगों से उस बच्चे के लिए अलग से कुछ हेल्प हो सके तो आप लोग कर सकते हैं। और वो भी हमने ये नहीं बोला था कि करना ही करना है, जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो उतना कर दे। और बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे की हेल्प करी है, और इसका जो है हमने सबका बताया किसने क्या हेल्प करी है। वो सारा जो है ऑलरेडी फैमिली फिटनेस पे आ चुका है, वो जाके आप वहां देख लेना। सो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम अमान्या आर्या 766। मेरे सिजेरियन के 1 डे के बच्चे को ऐसी ही प्रॉब्लम होके 1 दिन के बच्चे को ऑपरेट किया था। तो माय गॉड, ये तो बहुत दुखद बात है कि 1 दिन का बच्चा होता ही कितना है। कुछ भी नहीं होता। आपकी ना इस बात से ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि देखो जो दुख तकलीफ मैंने देखी है ना, वो दुख तकलीफ जब मैं सुन रही हूँ ना, तो वो चीजें मैं अपने साथ रिलेट कर सकती हूँ। और बहुत ही बड़ी बात है, एक छोटे से बच्चे को इतना बड़ा ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। और काफी लोगों के कमेंट से भी आ रहे थे कि कृतिका आपकी वजह से, पायल आपकी वजह से जैद की तबीयत खराब हुई है। तो आप लोग ये कमेंट पढ़ सकते हो कि ये जो जैद की तबीयत खराब हुई है इसमें हमारा हाथ नहीं था, ये कुदरत की तरफ से था। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। जब उसकी जो चीजें सामने आती हैं, जैसे क्रैम्प्स पड़े, उसका जब रीजन सामने आया ना, तब हमें पता चला कि बच्चे को ऑपरेट होगा। बाकी देखो अमान्या जी, बस यही है कि आपका बच्चा हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और जिंदगी में उसे कोई भी दुख तकलीफ ना हो। सो नेक्स्ट कमेंट है कुकुर परिवार की तरफ से। यार एटलीस्ट हॉस्पिटल से आके कपड़े चेंज किया करो कृतिका, फोन सैनिटाइज करा करो बच्चों को, फिर इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखा करो। मैं ये हाइजीन होती है। तो कुकर परिवार जी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं जब भी हॉस्पिटल से जब भी आती हूँ मैं हमेशा सैनिटाइज यूज करती हूँ। और हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे पास घर पे हमेशा सैनिटाइजर रहता है। हमारे घर में कोई भी आता है हम सैनिटाइज यूज करते हैं। और जितना हो सकता है मैं अपनी चीजों का ध्यान रखती हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं अगर हॉस्पिटल से आई हूँ और बच्चा सामने रो रहा हो, तो मैं इन चीजों को नहीं देख सकती ना कि मैं जाके कपड़े चेंज करूँ। मैंने हाथ सैनिटाइज करे, हैंड वॉश करे और ध्यान रखा जैद का। तो नेक्स्ट है जानवी वंदना व्लॉग्स का। इसके दोनों शोल्डर दबा के देखो, अगर ये रोता है तो समझो इसकी हंसली गई हुई है। तो देखो ये तो हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हमें नहीं आती ना वो चीज हम नहीं छीड़ सकते बच्चे के साथ। पता लगे हम ठीक करने जाए पर वो चीज और बिगड़ जाए, तो जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज नहीं कर सकते। ये हमारे जो बड़े लोग होते थे ना, उनको आता था ये चीज ना, हंसली दिख जाती थी और हंसली वापस उठानी आती थी, पर हमें वो चीज नहीं आती। तो जब भी हमें लगता है ना बच्चा रो रहा है या फिर कुछ दिक्कत है, तो हम सीधा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हमें वही ठीक लगता है उस चीज के लिए। सो नेक्स्ट कमेंट है वसुंधरा की तरफ से। ये हॉस्पिटल चेंज कर दीजिए क्योंकि बहुत कुछ ऐसा बिना कारण के डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं। तो इसका आंसर यही है मेरे पास कि जो हॉस्पिटल जहां हम जाते हैं अपने बच्चों को लेके, जहां पे हमारी पूरी डिलीवरी हुई है, हमारा बेबीज जहां से हमें मिले हैं, उस हॉस्पिटल पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना, जब मैं अपने अयान को लेके गई थी ना वहां पे, तो अयान को जब मैं और गोलू लेके गए थे, तो उन्होंने ये बोला था, जब उसको बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो डॉक्टर ने मैं बहुत शांत करके बोला कि ये कुछ नहीं होता, ये 100 में से 10 बच्चों को हो जाता है, ट्रिको मलेशिया जो बताया था उन्होंने, ठीक है। और आप घबराने की बात नहीं है। हमने बोला कि सारे टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। उन्होंने बोला नहीं, घबराने की बात नहीं है। उन्होंने फिर हमें फोन पे वीडियो भी दिखाया कि काफी सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। तो और उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रॉब्लम है ना, ये ना वक्त के हिसाब से जाती है। जैसे अगर बच्चा जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, अभी हमारा जो अयान है 3 महीने का है, जैसे ही 1 साल का हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे उसकी जो आवाज की खरखर की आवाज है वो कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट है फतिमा सैयद जी का। मेरे 3 साल के बच्चे को हुआ था और अपेंडिस फैक्ट गया था 2 साल पहले। मेरे बच्चा अब ठीक है, जैद भी ठीक हो जाएगा। तो फतिमा जी, जब ये चीज जैद को हुई ना, तब मुझे जाकर पता चला कि हाँ ऐसी चीज भी होती है। इससे पहले मेरे को पता तब चलता जब आपके खानदान में, आपकी फैमिली में किसी बच्चे को या किसी बड़े को हुआ हो। तो मेरी तरफ से फैमिली में किसी बच्चे को नहीं हुआ, पायल की फैमिली में, अरमान जी की फैमिली में किसी को नहीं हुआ। तो जब हमें पता चला ना, तो बहुत शॉकिंग लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चों का भी ऐसी चीजें होती है।
सो नेक्स्ट कमेंट है सोनपाल सिंह जी का, बीमारी के बाद बच्चे काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, डोंट वरी जैद भी ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बीमारी के बाद देखो, अगर हम अपने पे लेना, हम खुद भी अगर हमें खांसी जुकाम या कोई चीज हो ना, तो हमें भी किसी से बात करने का दिल नहीं करता, हम खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सेम बच्चों के साथ है। बच्चे अब ये जैद जो है इतने दिन